हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने कहा था कि लाइव प्रोसेस को हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो लाइव प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन की ओर। ओके, जस्ट आई एम चेकिंग द अनदर कलर। तो भाई रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है जी। तो रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ बर्नड इन द सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब भाई ये क्या बोल रहा है, तो देखिए भाई सिंपली कह रहा है कि ऑक्सीजन वो प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो एनर्जी अभी बना था, ठीक है। ये तो ऑक्सीजन प्लस एनर्जी जो हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में मिल करके ऑक्सीजन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। ऑक्सीजन प्लस कार्बोहाइड्रेट हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में जब बनते हैं, ये एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, चलिए तो अब समझते हैं कि देखिए यहाँ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन, इसमें कोई इंजाइम्स, कोई केमिकल्स नहीं, कोई कैटलिस्ट नहीं इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग में। वहीं पर जो रेस्पिरेशन है इसमें लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। कन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन्स, ये कोई ऑर्गन से कन्फाइंड होता है जैसे कि लंग से, लेकिन ये हमारे पूरे बॉडी के सेल्स में होता है, ठीक है जी। अब देखिए आगे देखते हैं। नो एनर्जी इज़ रिलीज रेदर एनर्जी इज़ यूज्ड। ब्रीदिंग में कोई प्रकार का एनर्जी रिलीज़ नहीं होता है, हालांकि यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है एनर्जी लगता है, ठीक है। और यहाँ एनर्जी इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी को फॉर्म में यहाँ पर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है। ये एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, ये एक इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, सेल के बाहर होता है, ये इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर होता है। और इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फॉल एयर, मतलब फ्रेश एयर हम लोग लेते हैं और गंदे एयर को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, और जैसे हमने बताया कि ऑक्सीजन प्लस कार्बोहाइड्रेट ये रिएक्ट करते हैं हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में और बनाते हैं क्या क्या बनाते हैं, तो CO2 बनाते हैं ATP बनाते हैं, मतलब एनर्जी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये बनाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब यहाँ पर रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेस्पिरेशन एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक, ठीक है। एरोबिक में जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट, ठीक है जी। और एनएरोबिक में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है एरोबिक, जबकि ये जो है से केवल साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन से, अब देखिए क्या क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस यानी कि सबसे पहले जो हमारा सेल है उसमें ऑक्सीजन जब रहता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, ऑक्सीजन जब हमारे सेल में होता है तो जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है जी, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हमारा C6H12O6 है, C6H12O6, यहाँ पर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन। ये बन जाता है पाइरोवेट में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरोवेट में। ये साइटोप्लाज्म में होता है, पाइरोवेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। और इसी प्रोसेस को, जो ग्लूकोज से पाइरोवेट होने के कन्वर्जन को, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है सेल के, इसी को हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। चलिए, इसमें फर्मेंटेशन होता है, ग्लाइकोलिसिस, है ना। और ये ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एरोबिक में यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है। टोटल ATP यहाँ पर 36 ATP टोटल बनते हैं, जबकि यहाँ पर केवल 2 ही ATP बनते हैं एनएरोबिक में। एरोबिक में जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी होता है, ठीक है ना। और इसमें जबकि हम देखें तो ईस्ट में प्रोडक्ट्स इसमें क्या निकलते हैं, ईस्ट की बात करें तो CO2 एथेनॉल निकलता है, मैमल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये आपको हम यहाँ और अच्छा समझाते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर ये ग्लूकोज है, ठीक है। कार्बन मॉलिक्यूल 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर। ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि जब ये सब में कॉमन है, ठीक है, पाइरोवेट बन जाता है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एनर्जी है, ठीक है। ये पाइरोवेट साइटोप्लाज्म में, इसी प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है जी। इतना क्लियर है कि इसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अब देखिए, ऑक्सीजन जब मिलता है, ऑक्सीजन जब नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ईस्ट के सेल में क्या होता है कि ये इथेनॉल बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, एनर्जी बना लेता है। यहाँ पर 2 कार्बन 2 ATP, टोटल 2 ATP है, सो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वहाँ पर जब हमारे अगर ह्यूमंस की बात करें, प्रेजेंस अगर ऑक्सीजन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी बनता है, ठीक है। और जब यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है
तो हमारे मसल सेल में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, ठीक है, और इसी की वजह से हमें क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है जी, कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है जब यहाँ से कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, यहाँ तक सब सेम रहता है, पायरुवेट बनता है जो एब्सेंस अगर ऑक्सीजन है, ईस्ट में क्या होगा, एथनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और एनर्जी बनेगा, यहाँ 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ पर अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन है तो मसल सेल्स में क्या होंगे, लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी हमारे सेल में बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए रेस्पिरेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम नोस्ट्रिल्स, हम लोग जब एयर कहाँ से लेते हैं, नाक से लेते हैं, नाक नोस्ट्रिल यानी कि नाक के छेद से लेते हैं, एयर इंटर्स द बॉडी, नोस्ट्रिल के द्वारा हमारे बॉडी में एयर इंटर कर जाता है। उसके बाद नेजल कैविटी, एक प्रकार का खाली एक कैविटी होता है, ठीक है ना, खाली जगह होता है, एयर फिल्टर, जहाँ की एयर फिल्टर होता है। यहाँ पर सीलिया कुछ प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करते हैं। वार्म एंड मॉइस्चर हेयर्स एंड मॉइस्ट सरफेस, देखिए यहाँ पर लिखा है टाइनी डर्ट पार्टिकल्स को वो रिलीज़ करते हैं, वो सीलिया जो है पकड़ लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। सबसे पहले नोस्ट्रिल में आया, ऑक्सीजन हमने लिया, वो आया नोस्ट्रिल में, नोस्ट्रिल से आया नेजल कैविटी में, यहाँ से आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या है, ये कॉमन पैसेज है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी या रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये खुला होता है, ये कॉमन पैसेज है। यहाँ से जाता है हमारे लैरिंक्स, लैरिंक्स क्या है, वॉइस बॉक्स है, ठीक है। यहाँ से जाता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया या फिर विंड पाइप, या आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में, देखिए इसको ट्रैकिया कहते हैं, मतलब नेजल पैसेज। यहाँ से हम लोग गए फेरेंक्स में, यहाँ से फिर लैरिंक्स, लैरिंक्स से ये तो ट्रैकिया देख रहे हैं, इसी ये विंड पाइप को ट्रैकिया कहते हैं। ये आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है, इसी को ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स में जैसे ये ब्रोंक्यूल्स हैं तो ऐसे 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 इसमें बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर, बलून सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एल्वियोलर सेक कहते हैं। अंगूर का गुच्छा जैसे होता है वैसा ही होता है, ये एक आपका एल्वियोलाई हो गया, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे एल्वियोलाई बहुत सारे रहते हैं, एक गुच्छा अंगूर का टोटल ये बना के रखते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले एयर नोस्ट्रिल में इन किया, वहाँ से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरेंक्स, फेरेंक्स से लैरिंक्स, लैरिंक्स से हमारा गया ट्रैकिया में, ट्रैकिया से गया हमारा ब्रोंकस में, ब्रोंकस से गया ब्रोंकस सिंगुलर कहते हैं, ब्रोंकाई प्लूरल कहते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हमारा गया ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से एल्वियोलायर सेक में, यहाँ पर एल्वियोलायर सेक में एल्वोलाई में गया, यहाँ पर एक्सचेंज हो गया ब्लड कैपिलरी, जैसे कि एल्वोलाई है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे ब्लड कैपिलरी जैसे रहते हैं। यहाँ से क्या हुआ कि ऑक्सीजन हमने ऑक्सीजन ये ले लेता है और CO2 को छोड़ देता है। ऑक्सीजन कौन लेता है तो ब्लड ले लेता है। ब्लड में एक होता है आरबीसी, आरबीसी में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन, इसको HB से डिनोट करते हैं। हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, और इसको वो कैरी करने का, बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन आपको समझ में आ गया जी। चलिए अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पर बात करें। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजी है ना, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजी है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस का, एसेंशियल सब्सटेंस का, नॉन एसेंशियल सब्सटेंस का हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में जाता है, इसी चीज़ को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये एक होता है, इसमें एक ब्लड आता है, एक ब्लड वेसल्स होते हैं, एक हार्ट होता है, ठीक है जी। अब ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ब्लड किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट करता है तो ब्लड वेसल्स, यानी कुछ ट्यूब्स होते हैं ऐसे जिसके अंदर ब्लड है सो फ्लो करता है, तो इसी को हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं, ठीक है जी। अब इसको भेजने के लिए कोई तो पंपिंग ऑर्गन का, कोई भी पंप करने का चाहिए तो वो हार्ट काम करता है, एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। अब हम लोग ब्लड के बारे में देखते हैं। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इसमें क्या होता है, एक प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मीडियम कैरिंग न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देयर अदर सब्सटेंसेस। ये क्या, येलोइश होता है कलर में, ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, वेस्ट को कैरी करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी हमारे बॉडी में है उसको कैरी करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है, और कुछ अदर सब्सटेंस को कैरी करने का काम होता है। इसका कलर जो होता है पेल येलोइश होता है, ठीक है, पेल येलोइश इन कलर। अब ब्लड सेल्स है, अब ब्लड 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को हम लोग इलेक्ट्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है जी। और ये आरबीसी में हमने जैसे बताया अभी कि एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसको कैपिटल H और स्मॉल b से हम लोग डिनोट करते हैं। हेमोग्लोबिन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है जी।
वाइट ब्लड सेल की बात करें तो ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी के सोल्जर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। प्रोवाइड्स इम्यूनिटी हम लोग को प्रोवाइड करते हैं और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग को एक मिनट वैसे माइक्रोब्स जो हम लोग को हम करते हैं उससे ये हम लोग को बचाते हैं। मान लीजिए कि ये कोई फॉरेन माइक्रोब्स हैं, ये हमारे बॉडी पर अटैक कर रहे हैं, तो हमारा जो वाइट ब्लड सेल है इसको मारने के लिए एक प्रकार का गन है, ठीक है। ये एक प्रकार का गन है जो कि बुलेट रिलीज़ करता है मारने के लिए, तो इसी बुलेट को हम लोग एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर जो ब्लड समझ में आ गया। प्लेटलेट्स का काम बता दें, ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग टू प्रिवेंट लीक्स एंड मेंटेन प्रेशर। अब मान लीजिए कि ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इसमें ब्लड बह रहा है, अब यहाँ पर क्लॉट लग गया, अब ये सारा खून बह जाएगा बाहर, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में नहीं हो पाएगा। इसी ट्रांसपोर्टेशन को कंटिन्यू करने के लिए और इस लीकेज को क्लॉट करने के लिए यहाँ पर हमारे कुछ प्लेटलेट्स आ जाते हैं, ब्लड के कुछ सेल्स आ जाते हैं जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है जी। इस प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी हम लोग कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, चलिए अब हम लोग ब्लड वेजल्स के बारे में जानते हैं। ब्लड वेजल्स 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स, एक होता है कैपिलरीज। देखिए जो आर्टरीज होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ये वेन्स जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और ये जो कैपिलरीज है ये दोनों ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करता है। लेकिन हमारा मान लीजिए ये एक बॉडी सेल्स है, ठीक है, यहाँ से अगर वेन गया है, आर्टरी गया है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से एक्सचेंज नहीं कर सकता है, बल्कि इसके कुछ कैपिलरीज छोटे छोटे कुछ पाइप्स होते हैं, पतले पाइप्स होते हैं, ठीक है। यही पाइप्स को हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। इन कैपिलरीज के द्वारा हम लोग एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं सेल्स के द्वारा, ठीक है जी। चलिए अब आर्टरीज जो है ये से आप जानिएगा कि अवे फ्रॉम द हार्ट, ये ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाता है। वेन्स जो है टुवार्ड्स द हार्ट, और ये लिंक आर्टरीज एंड वेन, ये आर्टरीज और वेन्स से लिंक्स होते हैं और सेल्स से लिंक होते हैं। अब जो आर्टरीज है ये अवे ले जा रहा है, मतलब कि इसमें हाई प्रेशर का जरूरत चाहिए, तेज़ी से सारे बॉडी ऑर्गन से मिलता है, ये वेन्स रिटर्न लेके आता है बॉडी से, ठीक है, बॉडी से हार्ट के पास। तो इसमें लो प्रेशर होता है, इसमें मीडियम प्रेशर होता है कैपिलरीज में। और में तो मैं बता दिया कि ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी कैरीज करता है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सर ये दोनों ब्लड्स को कैरी करता है। अब वॉल्व्स क्या होते हैं कि जैसे कि ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा एक ब्लड वेजल्स है, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड ये ऊपर जा रहा है, नीचे आने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ब्लड ऊपर जा रहा है तो ये फिर से नीचे ना आ जाए, इसलिए कुछ ऐसे वॉल्व्स कुछ प्रेजेंट होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट, ब्लड के बैक फ्लो होने में ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, नहीं होने देते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं वॉल्व्स। ये वॉल्व्स किस में प्रेजेंट होते हैं? तो ये आर्टरीज में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से नीचे जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर जाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, तभी इसको जरूरत है। तो यहाँ पर वॉल्व्स जो है आपके वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, फिर कैपिलरीज में एब्सेंट होते हैं, ठीक है जी। अब वॉल्व्स का बात करें तो आर्टरीज, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर जब है तो इसका वॉल्व थिक होता है, थिक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, इलास्टिक होता है। वेन्स का थिन होता है, ठीक है। इसमें लो प्रेशर है, इसमें एक्सट्रीमली थिन, इसमें एक सिंगल सेल, बस सिंगल सेल से ये बना होता है, इसमें तो कोई मीडियम ब्लड प्रेशर है, ठीक है। और फंक्शंस की बात करें तो ये ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, ये रिटर्न्स ब्लड टू हार्ट, ये ब्लड को हार्ट के पास पहुंचाने का काम करता है। और ये जो आपका कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, ये ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को, CO2 को, न्यूट्रिएंट्स को सेल्स के साथ, ठीक है जी। अब रोल क्या है इसका? डिस्ट्रीब्यूट ब्लड्स पम्प्ड बाय हार्ट, ये आर्टरी जो है अवे फ्रॉम द हार्ट, ये जो ब्लड हार्ट के द्वारा जो ब्लड पंप किया गया है ये वो उसको भेजता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट में। अब बॉडी पार्ट से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना रेस्पिरेशन के बाद, जैसे हमने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O बनता है, और H2O बनता है प्लस एनर्जी बनता है, तो ये एनर्जी तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, वाटर भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड कैपिलरीज को दे दिया जाता है, ब्लड कैपिलरीज से ये वेन्स के द्वारा हमारे हार्ट में आता है, हार्ट से फिर हमारे एल्वियुलर सैक में जाता है, ये सब हमने लंग्स के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड अदर वेक्स जो है वो वेन्स के द्वारा किया जाता है। इट पिक्स अप CO2 एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल्स। अब ये क्या काम करता है? कैपिलरीज के ऑक्सीजन को दे देता है सेल्स में, और CO2 को ये ले लेता है, बस यही काम करता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देख लीजिए लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब कि अब जैसे लिम्फेटिक सिस्टम क्या है कि मान लीजिए ये ब्लड वेजल्स है, ठीक है, तो इसमें प्लाज्मा में से कुछ, इस ब्लड में से कुछ जो सेल्स बाहर आ जाते हैं, प्लाज्मा मतलब मैट्रिक्स उसका बाहर आ जाता है, और ये जो सेल्स है ना इसके अलग अलग बगल बगल में ये फैल जाता है, यहाँ से फिर एक ट्यूब ये बना लेता है, इसी ट्यूब को हम लोग लिम्फ बोलते हैं, ठीक है जी। ये लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि डाइजेस्टेड फैट्स को, एक्सेस टिश्यू फ्लूइड जो भी एक्सेस टिश्यू फ्लूइड है उसको कैरी करता है।
ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज में ड्रेन करता है, बहता है, ठीक है जी, एंड इवेंचुअली इनटू वेंस, और फिर वेंस में ये चला जाता है, ठीक है। फंक्शन इसका क्या है, हेल्प्स इन फैट एब्जॉर्प्शन एंड रिटर्न एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड, फैट एब्जॉर्प्शन का काम करता है और एक्सेस टिश्यू जो फ्लूइड है उसको ब्लड में लौटाने का काम करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ये भी हम लोग देख लिया ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ये हम लोग ह्यूमंस में देख लिए, अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखते हैं। चलिए, प्लांट्स एब्सॉर्ब रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड मिनरल। प्लांट्स जो होते हैं वो कच्चे रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में, तो अमोनिया के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में, है ना, नाइट्राइट के फॉर्म में और नाइट्रेट के फॉर्म में वो लोग नाइट्रोजन को लेते हैं, फॉस्फोरस को लेते हैं, फॉस्फोरस को पी को, ठीक है, और मिनरल्स को लेते हैं सोयल्स से, ठीक है। सोयल्स में कहाँ से, रूट से। अब इसमें दो प्रकार के जैसे हमारे ब्लड वेजल्स होते हैं, इसमें दो वेजल्स होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम जो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का काम करता है, फ्लोएम जो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का काम करता है, ठीक है जी। अब जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, रूट से लीव्स में ले जाता है। ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शन, इसमें ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शन, बस नीचे से ऊपर का काम होता है। इसमें फ्लोएम का बात करें तो ये फूड को लीव से डिफरेंट पार्ट्स बॉडी पार्ट्स में ले जाता है प्लांट की, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ऊपर से भी ले जाता है, नीचे भी ले जाता है, ठीक है जी। अब ये कंपोज ऑफ मेनी डेड सेल्स, ये जाइलम जो है मेनी डेड, बहुत सारे डेड सेल से बना होता है। बस इसमें याद रखिएगा कि एक ही इसमें लिविंग सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, और जो हमारा फ्लोएम है ये 4 सेल्स से मिल करके बना होता है, जिसमें कि मोस्टली जो होते हैं वो सब लिविंग होते हैं, लेकिन एक इसमें डेड सेल्स होता है, उस सेल्स का नाम याद रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं फ्लोएम फाइबर, ठीक है जी। अभी इसमें हैज़ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, जैसे हमने बताया कि इसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ट्रैकिड्स होता है, वेजल्स होता है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। देखिए जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स और वेजल्स जो हैं ये सब डेड होते हैं, क्या होते हैं, डेड होते हैं, जिससे मेनली इसको डेड माना जाता है। जो पैरेन्काइमा है ये बस लिविंग होता है, ठीक है जी। और यहीं बात करें हम लोग इसमें तो हैज़ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, इसमें 4 टाइप के सेल्स होते हैं। फ्लोएम फाइबर जो कि डेड होता है, ये क्या होता है, डेड, बाकी सब लिविंग होते हैं। कॉम्पेनियन सेल्स हो गया, सीड ट्यूब्स हो गया, फ्लोएम फाइबर हो गया, ये सब बाकी के सब लिविंग होते हैं, ठीक है जी। ये भी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए, अब जैसे हमने हार्ट के बारे में बात किया, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, तो इसके बारे में हम बात कर देते हैं। तो हमारा सबसे पहले लंग्स जो है, ये लंग्स क्या किया, ऑक्सीजन हम लोग का ले आया। ऑक्सीजन हम लोग अभी जैसे एक्सचेंज किए थे रेस्पिरेशन में, आपको बताया था मैंने, ऑक्सीजन हमने लिया। अब ये ऑक्सीजन से हार्ट के पास आता है, और हार्ट के पास कौन लाने काम करता है, एक एक्सेप्शन होता है बच्चों, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आएगा, लेकिन यहाँ पर वेन लाता है। और पल्मोनरी का मतलब होता है वेन से, पल्मोनरी जो लंग से कनेक्टेड होता है बॉडी, ठीक है। तो ये लंग से लेकर के आ रहा है हमारे हार्ट के पास, तो ये वेन ला रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वेन ला रहा है, ये एक्सेप्शन है कि वेन ला रहा है, इसको हम लोग पल्मोनरी वेन कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके ये हमारे हार्ट में आता है। अब हार्ट देखिए, हार्ट ऐसे मान लीजिए कि इसमें ये आपका राइट पार्ट है और ये आपका लेफ्ट पार्ट है और ये आपका राइट पार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं एट्रियम, ये बात को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है थी। तो ये पार्ट 4 पार्ट हो गया। इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको कहते हैं हम लोग राइट एट्रियम। एट्रियम को ऑरिकल भी बहुत जगह लिखा गया है, ठीक है, कहा जाता है, तो घबराइएगा नहीं। और इसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल और इसको कहते हैं हम लोग राइट वेंट्रिकल। यहाँ से पंपिंग का काम होता है, यहीं से भेजा जाता है। तो इसके जो वाल्स हैं वेंट्रिकल्स के वाल्व वो थिक होते हैं, क्योंकि इसको हाई मतलब प्रेशर में इसको पूरा पंप करके भेजना है, ठीक है। और इसके वाल्स ऑरिकल के जो वाल्स होते हैं एट्रियम के, वो थिन होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमने बता दिया। अब यहाँ से ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में इंटर करता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। और सबसे बड़ा हमारा अब यहाँ से बॉडी ऑर्गन्स में यानी अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रहा है, यानी कोई आर्टरी होगा। सबसे बड़ा हमारा बॉडी का जो आर्टरी होता है उसका नाम है अयोटा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अयोटा हमारे बॉडी ऑर्गन्स के पास लेके जाती है। यहाँ पर हमने रेस्पिरेशन देखा था, रेस्पिरेशन के द्वारा क्या रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है। और इस CO2 को कौन कैरी करता है, सबसे बड़ा वेन ही कैरी कर रहा होगा, जो हार्ट के पास ले जाता है। इसको हम लोग कहते हैं वेना कावा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ले जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। और राइट वेंट्रिकल से ये फिर देखिए यहाँ पर लंग्स के बारे में आ गए, पल्मोनरी, और यहाँ पर एक्सेप्शन में बताया था आर्टरी अवे फ्रॉम द आर्ट ले जा रही है, पल्मोनरी वेन यहाँ पर लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास, ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया। आप देखिए यहाँ पर 2 साइकिल्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है।
एक तो कि लंग से हार्ट के पास आया और फिर लंग से फिर हार्ट के पास चला गया, और दूसरा कि बॉडी लंग हार्ट से बॉडी ऑर्गन के पास आया और बॉडी ऑर्गन से फिर यहाँ पर हार्ट के पास गया। तो यहाँ पर दो आपको सर्कुलेशन आपको देखने को मिल रहे हैं कि इसको ये फर्स्ट सर्कुलेशन, ये सेकंड सर्कुलेशन। तो हमारा हार्ट जो है ह्यूमंस का वो डबल सर्कुलेशन इसमें होता है, ठीक है। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लंग से हमारा हार्ट के पास आ रहा है और हार्ट से फिर लंग्स के पास जाता है, इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यह हमारा जो दूसरा सर्कुलेशन, सेकंड सर्कुलेशन होता है, जो कि हार्ट से हमारा बॉडी ऑर्गन्स के पास जा रहा है और बॉडी ऑर्गन से फिर हमारा हार्ट के पास जाता है, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। ये वही डायग्राम है। और बता दूं कि इसमें क्या आ रहा है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और यहाँ से फिर पंप हो जा रहा है आयोटा के द्वारा, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो इसको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ना हो जाए, इसको सेपरेट करने के लिए हमारे हार्ट में एक थिक वॉल प्रेजेंट होता है, सेपरेटिंग वॉल, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, और इसी वॉल को हम लोग कहते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। ये देखिए सेप्टम, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग एक्सक्रीशन बात करते हैं, ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए ह्यूमंस में क्या होता है, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आएगा? आर्टरी लेके आएगा। और कौन सा आर्टरी? यहाँ पर आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट एक राइट में, ठीक है। तो ये लेफ्ट इसको बोलते हैं, यहाँ पर जब आता है तो इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल आर्टरी, राइट रीनल आर्टरी, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ पर आया? हमारे आर्टरी में आया, रीनल आर्टरी में, और यहाँ से ये हमारे किडनी में चला गया। अब किडनी में इसका सफाई हुआ, फिर ये रीनल वेन के द्वारा चला गया शरीर के पास, ठीक है। सफाई होने के बाद अब देखिए बच्चों, अब ये कुछ वेस्ट निकले, वो क्या होगा कि इस जो देख रहे हैं इस पाइप के द्वारा हमारा वेस्ट जो है वो बाहर आएगा, जिसको हम लोग यहाँ पर देखिए इसको नाम दिया गया है, इसको हम लोग कहते हैं यूरिनरी यूरेटर, इसको बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ से हमारा ब्लड आया, लंग किडनी में गया, साफ़ हो गया, और जो वेस्ट है ये यूरिनरी ब्लेडर से यूरेटर से आ गया, यूरेटर से यहाँ यूरिनरी ब्लेडर में आया, यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर में टेम्पररी स्टोर होता है, ठीक है। और इसके बाद है सो फिर यहाँ पर यूरेटर से यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये बस काम हुआ। अब इसमें किडनी में क्या प्रेजेंट है? किडनी में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। अब नेफ्रॉन्स का हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं। ये देखिए नेफ्रॉन्स, अब यहाँ से पहले ब्लड आया, ठीक है, और इसमें आया, ये स्वागत करता है, इसको हम लोग कहते हैं बोमेंस कैप्सूल्स। क्या बोलते हैं बाबू? बोमेंस कैप्सूल्स। इसमें होता है ब्लड कैपिलरीज होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि यहाँ पर ब्लड आया जाता है। अब यहाँ पर फिल्टर होता है, यहाँ बोलते हैं इनिशिएट फिल्टर बोमेंस कैप्सूल में। अब यहाँ से ट्यूब्यूल्स, ये देख रहे हैं कुछ ट्यूब्यूल्स निकले हैं, इसको हम लोग ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स, और ये यहाँ पर रिलीज होता है। ओहो, तो हम लोग इसको ट्यूब्यूल्स कहते हैं। यहाँ देखिए हम लोग बढ़िया से समझते हैं, ये बोमेंस कैप्सूल, ये ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स ऐसे ऐसे गया, और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। अब ये ट्यूब्यूल्स में यहाँ क्या हुआ? इनिशिएट फिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद फिर यहाँ ब्लड फ्लो करता है, ऐसे ऐसे गया। तो यहाँ पर देख रहा है कुछ इसेंशियल चीज़ें, जैसे कि साथ साथ में ग्लूकोज रिलीज़ हो गया है ना, ग्लूकोज हो गया, ये सब रिलीज़ हो गया, वाटर जो है ज़्यादा रिलीज़ हो गया, ठीक है। तो इस ग्लूकोज को, वाटर को ये फिर से रीअब्जॉर्ब कर जाता है, तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है ब्लड का यहाँ पर, ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। और फिर ट्यूब्यूल्स के ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन देखिए यहाँ लिखा है, और यहाँ से फिर ये कंडक्टिंग डक्ट में यहाँ पर चला जाता है, कंडक्टिंग डक्ट से यह आपका चल जाता है किडनी यूरेटर में, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने बता दी थी। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, उसमें किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर स्टोमाटा के द्वारा निकल जाता है। डीलिंग विथ गैसेस, प्लांट्स मैनेज गैसेस, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, और ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। ट्रांसपीरेशन, जो वाटर जो एक्सेस हो गया वो ट्रांसपीरेशन वाफ बन के निकल जाता है, ठीक है, स्टोमाटा के थ्रू। इन लिप्स, स्टोमाटा जो लिप्स में प्रेजेंट होता है इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। डेड टिश्यूज एंड लिप शेडिंग, जो टिश्यू डेड हो जाते हैं और जो पत्तियों का गिरना है उससे वेस्ट रिड्यूस करते हैं। सेलुलर वैक्यूल, मैनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स में बहुत सारे सेलुलर वेस्ट जमा होते हैं। स्टोरेज इन लीव्स, लीव्स में भी जमा होते हैं,
ठीक है। रेजिन्स एंड गम्स एंड रेजिन्स में जमा होते हैं, जो गम्स से हम लोग रबर बनाते हैं, ठीक है जी। और एक्सक्रीशन इनटू सोलर, बहुत सारे जैसे नाइट्रोजन्स, जैसे अमोनिया, ये सब जो यूरिक एसिड, ये सब जो होता है, यूरिक एसिड नहीं मतलब नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होते हैं वो सोयल में सब ये लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, बहुत सारे वेस्ट, तो ऐसे होता है उनमें। तो एक्सक्रीशन भी समझ में आ गया आपको। अब एक क्वेश्चन है आपके के लिए, द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सेक्रेटेड रिस्पेक्टिवली बाय, किसके द्वारा एंजाइम सीक्रेट होता है? तो पता है आपको कि जो पेप्सिन है ये स्टमक के द्वारा सीक्रेट होता है, और ट्रिप्सिन जो है पैनक्रियास के द्वारा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन व्हाट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट, कौन बैक फ्लो है सो रोकता है? तो वॉल्व्स इन द हार्ट, अभी हमने बताया था आपको, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया। तो ये आपका कुछ लाइफ प्रोसेस था, है ना। एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताना छोड़ दिया था, भूल गया था, कि जब डाइजेशन होता है ना बच्चों, डाइजेशन, तो डाइजेशन के बाद जो चीज़ें बनती है, ठीक है ना, डाइजेशन के बाद जो चीज़ें बनती है, अब जैसे उसमें हमने देखा कि प्रोटीन बना, ठीक है, ये प्रोटीन किसमें, अमीनो एसिड में जाके कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड, ठीक है जी, प्रोटीन। और फैट जो था वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट ये आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, ठीक है। यही हम कह रहे थे कि प्रोटीन अमीनो एसिड में और फैटी एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। तो ये पूरा चैप्टर ये आपका यहाँ पर ख़त्म होता है, लाइफ प्रोसेस। कैसा लगा आपको? आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।